कुछ समय पहले देश के गृह मंत्री के आने के बाद सुधार हुआ था, तो फिर दिल्ली में हालात नाजुक होते रहे। उस संदर्भ में हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी इस प्रेस वार्ता को संबोधित करने वाले बहुत महत्वपूर्ण विषय है। उनके साथ दाईं तरफ हमारे प्रदेश के महामंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा जी और हरीश खुराना जी जो हमारे प्रदेश के प्रवक्ता हैं, वो भी यहाँ पर उपस्थित है। मैं माननीय आदेश जी से बोलूँ प्रेस वार्ता शुरू। धन्यवाद नवीन जी। आज आप सभी को नव संवत्सर, हिंदू नववर्ष, नवरात्रि और वैशाखी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये नवरात्रि नव संवत्सर आपके जीवन में खुशहाली लाए। आज इस प्रेस वार्ता में उपस्थित मंच पर मेरे साथ प्रदेश महामंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा जी, श्री हरीश खुराना जी, श्री नवीन कुमार जी और सभी पत्रकार साथियों, फोटोग्राफर साथियों, भाइयों और बहनों, बहुत ही समयोचित ऐसा मुद्दा, दिल्ली के हालात कोरोना संकट से बहुत खराब हो रहे हैं और दिल्ली सरकार सिवाय बयानबाजी के और कुछ नहीं कर रही है। एक सरकार की फीलिंग, एक सरकार होने का एहसास जनता नहीं कर पा रही है। जब मुख्यमंत्री जी अपनी कुछ कामों का ढिंढोरा पीटते हैं तो वो उनके हर बोर्ड के अंदर, हर एडवर्टीजमेंट में वो ये एहसास जताने की कोशिश करते हैं कि मैंने कर दिया, डेंगू मैंने समाप्त कर दिया। दिल्ली के अंदर जो भी परिवर्तन आता है उसको वो खुद अपने ऊपर कर लेते हैं कि वो दिल्ली सरकार ने किया। बड़ी हैरानी होती है। कहते हैं दूसरों की शख्सियत में खुद को जमा देते हैं लोग, दूसरों की शख्सियत में खुद को जमा देते हैं लोग। बात निकली किसी और मुंह से और खुद की बता देते हैं लोग। काट कर औरों की टांगें खुद लगा लेते हैं लोग। राजनीति के इस शहर में इस तरह अपना कद बढ़ा देते हैं लोग। ये हैं मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, जो जब कोई अच्छा काम केंद्र सरकार करे, अच्छा काम नगर निगम करे तो वो दिल्ली सरकार का होता है, और जब दिल्ली की जनता त्राही संकट में हो तो आप सरकार के एहसास को खत्म करके प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ देखने का काम करें। 14 प्राइवेट हॉस्पिटल को डेडिकेटेड कर दिया है केजरीवाल जी ने। मैं दिल्ली सरकार से पूछना चाहता हूं, आपने सरकारी अस्पतालों में क्या किया है? गरीब आदमी, मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग कहां जाएगा, कहां इलाज कराएगा? क्या आपने उनको प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ, आपने बड़े बड़े बिल बनेंगे वहां पर, कौन जिम्मेवार होगा, कौन देगा उसका पैसा? आपने तो अपना निर्णय सुना दिया कि 14 हॉस्पिटल हमने डेडिकेटेड कोरोना कर दिए। आप ये बताइए दिल्ली सरकार का कौन सा अस्पताल आपने डेडिकेटेड कोरोना किया है? असली बात तो यह है कि वहां पर आपकी तैयारी नहीं है, वहां ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, वहां पर आईसीयू बेड नहीं है,
वहां ऑक्सीमीटर नहीं है, और सबसे बड़ी बात है आपकी इच्छा शक्ति नहीं है। ये आपका मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आपके अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर की सच्चाई है कि ये जो कोरोना की चौथी लहर, उसको निपटने में आपका सरकारी अस्पताल तंत्र बिल्कुल फेल साबित हो रहा है, और ये आप प्राइवेट हॉस्पिटल में लोगों को जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। या तो ये होता कि चलो आपने आयुष्मान योजना यहां लागू की होती, दूसरे राज्यों में आयुष्मान योजना लागू है, मोदी सरकार की योजना है, 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त होता है, कोरोना उसमें कवर है, और दूसरे राज्यों में वो लाभ मिल रहा है, और आप दिल्ली के लोगों को ऐसे छोड़ दिया आपने। जो दिल्ली का बेटा कहते हो, भाई कहते हो, गरीब आदमी कहां जाएगा, कहां टेस्ट कराएगा, कहां इलाज कराएगा? मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब से पूछना चाहता हूं, आज बहुत बड़ा संकट क्वारंटाइन सेंटर का है, आपने क्वारंटाइन सेंटर के बारे में क्या किया? आपने जिस मोहल्ला क्लिनिक की आप पीठ थपथपाते हैं, उस मोहल्ला क्लिनिक का क्या किया? वहां पर आपने सुविधाएं क्यों नहीं बढ़ाई? आपने सरकारी अस्पतालों में इंतजामों को सही क्यों नहीं किया? जब आपने पिछली बार इससे कम केसेस थे तो आपने एलएनजेपी हॉस्पिटल में कोरोना डेडिकेटेड किया था, लेकिन अब इतने केसेस बढ़े हुए हैं, उसके बावजूद भी आपने कोई भी सरकारी अस्पताल को कोरोना डेडिकेटेड नहीं किया है, क्योंकि आप हर चीज में राजनीति तलाशते हैं। मुझे आज ये पीड़ा हो रही है, एक दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते नहीं, एक दिल्ली के नागरिक के नाते पीड़ा हो रही है कि ये सरकार जब बातें करते हैं तो कहते हैं हम तो मीटर, ऑक्सीमीटर दे रहे हैं लोगों को, हम तो हर जगह हमारे डॉक्टर्स जो कोरोना से पीड़ित होता है उसके यहाँ फोन से उसको सलाह दे रहे हैं, लेकिन आज सब गायब है। क्या वही हालात आप करना चाहते हो? पहले भी केंद्र सरकार ने आकर यहाँ दिल्ली में परिस्थितियों को कंट्रोल किया था। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब से कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी आपको पूरी मदद करने के लिए तैयार है। हमारे कार्यकर्ता वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि आप लगाइए वैक्सीन, सुरक्षा चक्र है। केंद्र सरकार, मोदी सरकार का हम धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने प्रयास करके दिल्ली के अंदर आज 21,45,265 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, और लगातार ये कार्यक्रम जारी है। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहता हूं, आप कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़ाइए। आप ऐसे संकट के समय प्राइवेट अस्पतालों के, सिर्फ प्राइवेट अस्पतालों को डेडिकेटेड करके कोरोना की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। आप अपने सरकारी अस्पतालों के तंत्र को मजबूत करिए, और सरकारी अस्पतालों को भी डेडिकेटेड अस्पताल बनाइए। दिल्ली में कोरोना की बढ़ती बिगड़ती स्थिति से निपटने के लिए बेड की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। कॉलेज और सरकारी स्कूलों में अस्थायी कोविड अस्पताल बनाने की तुरंत कार्रवाई शुरू होनी चाहिए। मोहल्ला क्लिनिक पर वैक्सीन लगाने का काम भी शुरू होना चाहिए। दिल्ली के बिगड़ते हालात को काबू करने के लिए आपको सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। जिस तरह पहले जब स्थिति बिगड़ी थी और हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने दिल्ली के हालात को संभालने के लिए सभी एजेंसियों की मीटिंग बुलाई थी, वो चाहे नॉर्थ कारपोरेशन हो, कारपोरेशन हो, और उसके बाद उन्होंने सभी पॉलिटिकल पार्टी की ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी। आज फिर वो वक्त आ गया है जब मिलकर हम कोरोना की लड़ाई को लड़ेंगे, सिर्फ श्रेय लेने के लिए, सिर्फ राजनीति करने के लिए। ये राजनीति से बाज आइए मुख्यमंत्री जी,
मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूँ, दिल्ली के लोगों को बचाना है, दिल्ली के लोगों को कोरोना से बचाकर जीत की ओर आगे बढ़ना है, दिल्ली को कोरोना से मुक्त कराना है। और इस लड़ाई में हम पूरी तरह से दिल्ली वालों के साथ हैं। दिल्ली सरकार तुरंत ऐसे कदम उठाए जिससे कि कोरोना से हम जंग जीत सके और ऑल पार्टी मीटिंग अविलंब बुलाई जाए, इसमें कोई भी देर नहीं की जाए। मैं यही बात आपसे कहना चाहता हूं। कई बार क्या होता है कि आदमी अपना अवगुण नहीं देखता, अपना अवगुण नहीं देखता, अजब जगत का हाल निज आंखों से नहीं सूझता, सच है अपना हाल, अपना चेहरा निज आंखों से नहीं दिखता। केजरीवाल जी, आज आपको जनता बता रही है, भारतीय जनता पार्टी बता रही है, आज आपको दिल्ली का मीडिया जगत बता रहा है कि दिल्ली में कितने बुरे हालात हैं। आप तुरंत कार्रवाई कीजिए, सरकारी अस्पतालों में भी डेडिकेटेड अस्पताल बनाइए और दिल्ली के अंदर कोरोना से निपटने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, पहले से बहुत सारी व्यवस्थाएं बनी थी, उनको दोबारा से प्रारंभ करने की, चालू करने की जरूरत है। और मैं तो ये कहूंगा कि कई बार आदमी बड़ा कहते बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, अरे बड़े होके बड़ा दिल रखिए। थोड़ा सा दिल्ली वालों के लिए संकट का समय, पूरी दिल्ली आपके साथ है और भारतीय जनता पार्टी आपको ये वार्निंग, आपको ये बताना चाहते हैं कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों को भी आप डेडिकेटेड करिए, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए और प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना को, जो आपके उप मुख्यमंत्री ने 2020 में कहा था कि हम आएंगे सत्ता में तो हम लागू करेंगे, आज अगर आयुष्मान योजना लागू होती तो ये कोरोना सरकारी अस्पताल हो, प्राइवेट हो, कहीं भी जाके कोई गरीब आदमी 5 लाख रुपए तक का उसमें कवर होता है, वो इलाज हो सकता था, लेकिन वो आपने नहीं किया। अब आपको अविलंब प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना को दिल्ली के अंदर लागू करना चाहिए। मैं यही बात आपके सामने, मीडिया के बंधुओं के सामने रखना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। लेकिन सर क्या आपको